Good morning students. Well, I am Amrita and in this video I will teach you हिंदी पाठ 5 प्यारा सा एक पत्र। तो ये पाठ पूरा पत्र के बारे में है। पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, लेटर जिसको बोलते हैं। चलिए जानते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। गांव के सरल जीवन से परिचित कराना। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें गांव के जीवन के बारे में पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं और क्या पहनते हैं। दूसरा है पारिवारिक प्रेम का महत्व बताना। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे परिवार में जो प्रेम होता है उसे हम समझ पाएंगे। पाठ स्टार्ट हुआ है एड्रेस से, क्योंकि जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो सर्वप्रथम एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस मतलब होता है पता। 47/2 अंसारी रोड, नई दिल्ली। 25 जुलाई 2000 जो ईयर है, साल है, वो यहाँ साल लिखना है। तो ये 21 ईयर है, 2021, हम यहाँ पे 2021 लिखेंगे। प्यारी आस्था, नमस्ते। ये पत्र किसको लिखा गया है? आस्था को लिखा गया है। आगे देखते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूम कर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारा अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। तो ये पत्र आस्था को लिखा गया है, जिसमें बोला गया है कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला और पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आगरा घूम कर आई हो। और उसमें पत्र में लिखा हुआ था आगरा के ताजमहल के बारे में, उसका अनुभव, उसकी दोस्त का अनुभव जान करके जिसने ये पत्र लिखा है उसे बहुत खुशी हुई है। फिर आगे देखिए क्या होता है। यह पत्र मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। मेरे नाना जी वहाँ के ज़मींदार हैं। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती हैं तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। तो हुआ यूँ कि एक फ्रेंड आगरा घूम करके आई थी और उसने पत्र लिख करके बताया था आगरा के बारे में। तो जो दूसरी फ्रेंड है, दूसरी दोस्त है, वो गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर घूमने गई थी। आप सब लोग भी अपने नाना नानी के घर घूमने जाते होंगे, गर्मी की छुट्टी में कहीं ना कहीं तो घूमने जाते होंगे। तो उसी तरीके से एक बच्ची अपने नाना नानी के घर घूमने गई है और वो घर उनका गांव में है। तो वो यहाँ पे गांव के बारे में बताती है। उसने बताया कि शहर से दूर उसका गांव है जिसका नाम है चंदनपुर, और उसके नाना जी वहाँ के ज़मींदार हैं। ज़मींदार मीन्स बहुत अमीर आदमी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो, तो उसको बोलते हैं ज़मींदार। और उसने बताया कि जैसे शहरों में पक्की सड़कें होती हैं, अच्छी सड़कें होती हैं, वैसी सड़कें गांव में वैसी रोड नहीं देखने को मिलती। वहाँ धूल मिट्टी हर तरफ फैला रहता है और हम लोग यहाँ पंप से पानी भरते हैं, लेकिन गांव में लोग कुएं से पानी भरते हैं। आस्था, सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते, बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, स्टापू, रस्सी कूदना, खो खो, पोसम पा भई पोसम पा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। तो देखिए, सिटी में सब लोग लेट से सो करके उठते हैं और जैसे ही सो करके उठते हैं तो उन्हें बेड टी चाहिए होती, मतलब उठते उठते ही चाय पीने की आदत होती है उन्हें। लेकिन गांव में लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग बहुत सुबह उठ जाते हैं, गरम गरम दूध पीते हैं, फिर नहा धो करके पूजा करते हैं और उनका जीवन बहुत ही सादा रहता है। शहर वालों की तरह उनका जीवन नहीं होता। वो लोग बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। शहर में लोग अक्सर नौकर लगा करके बैठ जाते हैं और खुद रेस्ट करते हैं, पर गांव के लोग अक्सर मेहनत किया करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वहाँ की जो औरतें होती हैं, मतलब स्त्रियाँ, वो घर का काम करती हैं पूरा, और जो पुरुष होते हैं वो सुबह सुबह काम करने बाहर चले जाते हैं घर से पैसे कमाने के लिए। बाकी छोटे बच्चों का क्या काम होता है वहाँ पे? वो लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, जिसको आप लोग आइस वाटर बोलते हो, स्टापू खेलते हैं, रस्सी कूदते हैं और खो खो खेलते हैं, पोसम पा भाई पोसम पा खेलते हैं, मतलब सारे के सारे आउटडोर गेम्स खेलते हैं। बट सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स में गेम खेलते हैं और टीवी देखते हैं, बाहर के गेम खेलने नहीं जाते हैं वो लोग। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं।
फिर क्या होता है, शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं उनका पहनावा अलग होता है। वहाँ की जो स्त्रियां होती हैं, मतलब औरतें होती हैं, वो या तो साड़ी पहनती हैं या फिर लहंगा चुनरी पहनती हैं, और जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं और सर पे पगड़ी बांधते हैं। और गांव के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक परिवार के लोग हों। अलग अलग घर के लोग होते हैं पर एक परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ पे शहरों की तरह नहीं होता। शहर में तो बगल में कौन रहता है यही लोग नहीं जानते हैं, अपनी धुन में ही मस्त रहते हैं, और उनके पहनावे भी बहुत अलग होते हैं। लेकिन पर गाँव में देखिए, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यहाँ बूढ़े लोग बैठ के बात कर रहे हैं। और गांव में शाम के टाइम क्या होता है, सब लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, कुछ लोग आपस में बात करते हैं, और वो लोग टेलीफोन मोबाइल का यूज़ नहीं करते बात करने के लिए, वो लोग आमने सामने बैठ के बातें किया करते हैं। कितना अच्छा होता है। बट ऐसा तो सिर्फ लगता है कि पुराने ज़माने में होता होगा, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग मोबाइल फ़ोन में अपने बिजी रहते हैं, कोई किसी को टाइम नहीं दे पाता है, सब अपने में ही बिजी रह जाते हैं, बाहर ना तो घूमने जाते हैं ना तो किसी से मिलते हैं। आस्था, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे, हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई थी। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थी। मेरा मन शहर लौटकर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थीं, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहां खूब मजे किए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या नहीं? मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा? पत्र में लिखकर बताना। तो आस्था को बता रही है कौन? मनप्रीत बता रही है। आस्था और मनप्रीत दोनों दोस्त हैं। तो आस्था अपनी फ्रेंड मनप्रीत को बताती है कि आस्था, हम लोग अपने गांव में टोटल 4 दिन रुके और वहाँ पे देखे कि हर तरफ लहलहाते खेत हैं, सड़क के दोनों साइड पे बहुत ही जो खूबसूरत लग रहे हैं। और उसने बोला कि मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में गन्ना तोड़ करके अपने हाथों से खाया है खेत से, क्योंकि गन्ना यहाँ अक्सर हम लोग ख़रीद के खाते हैं, जिसको शुगर केन बोलते हैं। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से परचेस करके खाते हैं, मार्केट से, सब्ज़ी मंडी से, लेकिन खेतों से तोड़ करके कभी खाने का अनुभव हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसी तरीके से आस्था की जो फ्रेंड है मनप्रीत, उसे भी नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार वो गांव गई तो गन्ने को तोड़ करके अपने हाथों से खाई थी। और उसने बोला कि मेरी ज़िंदगी का पहला सबसे अच्छा अनुभव है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसने बोला कि उसकी नानी ने उसे अपने हाथों से सिले हुए कपड़े दिए थे बना करके, और 4-5 दिनों में ही उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ पे बन गई थी। सिटीज़ में तो कोई बच्चा किसी से अच्छे से बात नहीं करता, मिलता जुलता नहीं है, पर गांव जाने पर उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई थी और वो वहीं रुक जाना चाहती थी। लेकिन उसके पापा को उनके ऑफिस से बस उन्हें इतनी दिन की ही छुट्टियाँ मिली थी, इसीलिए वो लोग जल्दी वापस लौट करके आए। क्योंकि स्कूल में तो छुट्टी होती है, बट कि ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलती है पेरेंट्स को, इसीलिए वो लोग वापस आए। अब आस्था को मनप्रीत बोलती है कि तुम अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। और शरारती साहिल कौन होगा? मनप्रीत का भाई ही होगा, आस्था का भाई होगा। उसने बोला कि शरारती जो नाटक करता है, शैतानी करता है, वो साहिल अब कैसा है, और मतलब कि उसकी शरारतें कम हुई या नहीं। और उसने पूछा कि मेरा यह चंदनपुर गांव तुम्हें कैसा लगा, इसका अनुभव तुम्हें कैसा लगा, इसकी बातें कैसी लगी। उसने फिर बोला कि तुम मुझे पत्र में लिख करके ज़रूर बताना। तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। तो ये किसने लिखा है? मनप्रीत कौर ने लिखा है। और ये किसको लिखा गया है? आस्था को लिखा गया है ये पत्र। अब आगे देखिए, यहाँ पे है शब्दार्थ। अनुभव का मतलब क्या होता है? तजुर्बा या फिर एहसास, जिसको इंग्लिश में फीलिंग बोलते हैं। फिर है आश्चर्य। आश्चर्य का क्या मतलब होता है? आश्चर्य का मतलब होता है अचरज या फिर हैरानी, एस्टॉनिशमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। और सादा का मतलब होता है साधारण या फिर सिंपल। और प्रकार का क्या मतलब होता है? तरह, काइंड,
खूब, खूब का मतलब होता है बहुत अधिक, वेरी मच, और रोमांचक का मतलब होता है मन को गुदगुदाने वाला, थ्रिलर यानी कि खुशी देने वाला, मन को खुश करने वाला। दफ्तर, दफ्तर का मतलब होता है कार्यालय, ऑफिस, जहाँ पे हम काम करते हैं। और शरारती, शरारती का क्या मतलब होता है शैतान, नॉटी, जो हमेशा शैतानी करता रहे, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहे, नुकसान करता रहे, उसे बोलते हैं शरारती। So the explanation of this chapter is completed. If you have any doubt in this chapter, then you can ask.